तो चलिए आज जो है हमारा यह क्लास क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज़ के कारण हम आपको लाइव नहीं दे पा रहे हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभी तक जो है ज्योग्राफी में 30 प्रश्न का डिस्कशन कर लिया है। उसके आगे हम लोग प्रश्नों का जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए 31वें नंबर प्रश्न से हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे सामने। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न से पहले आपके लिए यह मोटिवेशनल कि जब एग्ज़ाम में टॉप करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो उस समय जो है एक टॉपर जो है वह अपना नींद त्याग करके पढ़ रहा होता है। तो याद रखेंगे आपको भी ऐसा ही करना है, जो है टॉप करना है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अपनी नींद को त्यागना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आज के दिन का पहला और जो यह एपिसोड है, दूसरा पार्ट है यह ज्योग्राफी का। ठीक है, उनका दूसरा पार्ट में 31वें नंबर प्रश्न कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग खनिज कितने पाए जाते हैं, तो ध्यान देंगे। खनिज जो है भारत में लगभग 100 से ऊपर खनिज पाए जाते हैं। कितने? 100। भारत में जो है लगभग 100 खनिज, ऐसा माना जाता है कि भारत में लोग लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन सा? लोहयुक्त। लोहयुक्त का मतलब क्या हुआ? ऐसा खनिज जिसमें लोहा मिला हुआ हो, ऐसा खनिज जिसमें लोहा मिला हुआ है। तो इनमें से कौन जो है लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो याद रखेंगे मैग्नीज। कौन सा भाई? मैग्नीज जो है लोहयुक्त खनिज का क्या है? एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33वां नंबर प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, ऐसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। किस खनिज का? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ध्यान देंगे, यह जो आपके सामने ऑप्शन है, ये जो आपके सामने ऑप्शन है, सोना, टीन, अभ्रक और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज। तो याद रखेंगे लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। और यह प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है। यह वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35वां नंबर प्रश्न क्या है भाई? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? किसका? लौह अयस्क का कौन सा इनमें से प्रकार है? ऑप्शन है लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमाटाइट और इनमें सभी। तो याद रखेंगे लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोयला के प्रकार है। जबकि पूछा क्या जा रहा है? लौह अयस्क के एक प्रकार है। तो हेमाटाइट क्या है? लौह अयस्क के प्रकार है। मतलब हेमाटाइट से जो है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका। वर्तमान में यह जो है लोहा के मामले में, कोयला के मामले में या अन्य अन्य चीज़ों के मामले, उत्पादन के मामले में राज्य जो है बदल गए हैं। लेकिन आपका जो ज्योग्राफी का बुक है वह जो है यही कहता है कि कर्नाटका ही है लोहा के उत्पादन में पहला नंबर राज्य भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे कि 20%। छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है भारत में 20% जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत? तो 20%। नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? किसके उत्पादन में? मैग्नीज के उत्पादन में। मैग्नीज के उत्पादन में। तो पूरे भारत में, जो पूरे विश्व में जो है भारत जो है स्थान रखता है तीसरा स्थान। मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है भारत? तो तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने 39वां नंबर प्रश्न। क्या है भाई 39वां नंबर प्रश्न? ध्यान दीजिएगा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? मतलब कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कितने का? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
अच्छा, एक प्रश्न बच गया। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भाई उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कि उड़ीसा किस खनिज के उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा। याद रखेंगे ऐसे, भारत में जो है मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा का स्थान पहला नंबर है। किसका? उड़ीसा का स्थान क्या है? पहला नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है मैग्नीज, लोहा, टीन और बॉक्साइड। तो एक बार फटाक से इसका जवाब भी बता दीजिएगा हमको। भाई हमें नहीं है पता इनका जवाब, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, हम पूछ रहे हैं आपसे इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न क्या है भाई कि अल्मुनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ याद रखिएगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बॉक्साइट के निष्कर्षण से अल्मुनियम बनाया जाता है। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? किसका? तांबे का। देश में जो है तांबे का कुल भंडार कितना है? फटाक से आंसर कीजिए, तो जल्दी 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 से, झटाक से फटाक से आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 100 टन, 120 करोड़ टन, और यहाँ पर टन छूट गया है, 125 करोड़ टन, इसके बाद 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। जल्दी से इसका जवाब बता देंगे, जल्दी से जवाब इसका बता देंगे। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? मतलब बिहार और झारखंड को मिला करके, पूरे बिहार और झारखंड को मिला करके पूरे देश में 80% जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कितने परसेंट? 80% अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो याद रखेंगे, सीमेंट उद्योग का जो है सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या है भाई? चूना पत्थर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का जो है विशाल भंडार स्थित है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां पर खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो याद रखेंगे इस मामले में असम। असम जो है भारत में, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज तेल का विशाल भंडार क्या है? मौजूद है। कौन से राज्य? आसाम राज्य। कौन सा? आसाम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? जल्दी से बता देंगे तो, एक बार फटाक से बता देंगे तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? भाई आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब अवश्य ही हमको देंगे। ठीक है, क्या है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस स्थान पर स्थापित किया गया? ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 45वें नंबर प्रश्न का हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? ऑप्शन है आपके सामने, क्या? जल, सौर, पवन, कोयला। कौन कौन है? जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो अनवीकरणीय है, तो याद रखेंगे कोयला ऊर्जा जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब कोयला अनवीकरण मतलब जिसको हम दोबारा से नया नहीं कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अनवीकरणीय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, बाकी जल, जल हो गया आपका, इसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट प्रश्न,
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा है। जल्दी से इसका भी जवाब हमको बताएंगे, तो जल्दी से इनका जवाब हमको बताएंगे। ठीक है, मतलब ऐसी ऊर्जा जो पहले से मौजूद नहीं थी, अब नया में है। तो कोयला पहले से मौजूद, विद्युत, पेट्रोलियम, जबकि ये सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ये जो है यहाँ पर पूछना था, पारंपरिक स्रोत नहीं है, नहीं अगर पूछता तो सौर ऊर्जा हो जाता है। और ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हैं, गैर पारंपरिक स्रोत हैं, अच्छा गैर पारंपरिक, हाँ तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो इसका जो निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कितना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड है। ऐसे वर्तमान में झारखंड से बदल करके छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन आप याद रखेंगे झारखंड, क्योंकि आपका बुक कहता है कि झारखंड है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। नेक्स्ट है जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। कोयले के सर्वोत्तम प्रकार मतलब सबसे अच्छे कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो याद रखेंगे एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च क्वालिटी के कोयले होते हैं। ठीक है, जबकि पीट सबसे खराब होता है, पीट सबसे खराब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कोयले के निर्माण हेतु, तेल शोधक कारखाने हेतु, खनिज तेल हेतु और परमाणु शक्ति हेतु। तो याद रखेंगे खनिज तेल हेतु जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जो है बहुत फेमस है मुंबई हाई खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुई थी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित हुई थी, यह डिगबोई में हुई थी। कहाँ, डिगबोई में। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जो है, चाहे वो केरोसिन तेल हो, आपका डीजल हो, इसके अलावे जो स्नेहक होता है जिसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं, इसके अलावे आपके जो हैं क्या कहते हैं कि मोबिल जो इंडियन ऑयल क्या कहते हैं इंजन ऑयल होता है वो हुआ। इनके अलावे बहुत सारी चीज़ें जो है पेट्रोलियम पदार्थ में निहित होता है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे यह है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। कहाँ की, दक्षिण भारत की। तो यह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का इनमें से कौन है उदाहरण। यह हो जाएगा आपका बरौनी ताप विद्युत केंद्र, बिहार में बरौनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यह हो जाएगा जादूगोड़ा। कौन सा, जादूगोड़ा, आंसर नंबर डी। और 59वां नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यह हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा, तारापुर। नेक्स्ट और आज के दिन का अंतिम प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य। तो कुल मिलाकर के आज के दिन हम लोगों ने 30 प्रश्न देखा।
ठीक है, 30 प्रश्न और उनके आंसर को हम लोगों ने देखा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं आ पाए थे और थोड़ा सा जो है स्पीड में हमने आपके क्लास को ऑर्गेनाइज किया आज के लिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दंदनाते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।